धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। सर्वप्रथम क्या है बता रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम मैं आप जैसे लोगों का, मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार अदा करता हूँ। इस हिमालय की गोद में आकर के आप जो है तमाम जो केरला की जो बातें हैं, केरला के जो विषय हैं, उनके बारे में जो है आप हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। विषय क्या था, जहाँ पर हम तीर्थ की रक्षा करते हैं। सुनिए महाराज, ऐसा सुना है कि दिल्ली में ऐसा धाम बनाया जा रहा है जो यानी कि दो केदारनाथ हो ही नहीं सकते, दो बद्रीनाथ नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। दो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे बैठने का इरादा नहीं था, लेकिन सरकार हमको 2013 से बड़े विवश कर रही है, हमको बार बार हमको बिठा रही है और बार बार उठा रही है। कौन सी सरकार हमारे है ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो हमको बार बार जो विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस चीज का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है हिमालय। केदारम किस हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये बात सुन लो। और दूसरा बात क्या है कि 4 धाम में एक धाम मान्यता हो कि 4 धाम में एक धाम ये माना गया है केदार बद्री। केदार से बद्री जाओ, एक धाम पूरा होता है द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर। दुख का विषय ये है, अभी जो है हमारे जो केरल की विधायिका है, उनका जो है उनको खत्म हुए हैं, है ना, और खत्म होने के बाद उनका 10 हजार हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते, मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं, हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है, इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। दूसरी बात क्या है कि सरकार के द्वारा बार बार हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, तमाम जिस नदी का जल लोग पीते हैं, जिस नदी का लोग आचमन करते हैं, जिस नदी में जाके लोग नहाते हैं, आज सरकार के द्वारा जो है नदी किनारे तुरंत सारे सेप्टिक टैंक बनते जा रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है? धर्म के लिए ऐसा काम क्यों कर रही है? तमाम मंदिर के पीछे जो है इमारतें बन रही हैं, ये नहीं बननी चाहिए, ये नहीं बन रही है। जबकि जो है हमारे जो मकान दिए गए थे, इस बेस पे दिए गए थे कि मंदिर की सुंदरता और भव्यता बनी रही। देखिए इन इमारतों को लेकर पहुंच रहे हैं आप बना ना। साथ ही जो है हमारा एक ही अनुरोध है सरकार से, वो अपने इस फैसले को वापस ले ले और तुरंत जो केरला के मंदिर के उन्हें जो शिला रखी है उसको वहीं पे रहने दे करके इसके मंदिर केदारनाथ के नाम पे किसी प्रकार की पब्लिक के साथ, जनता के साथ धोखा करने के लिए। और बाकी जो है सरकार ने जो है ना, हमारा पूरे देश में जो इस प्रकार का आंदोलन होगा, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय बाबा केदार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नर नारायण ने यहाँ पे तप किया। उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है, युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के उस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य 2 शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदिर यही रहेगा दिल्ली में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू की आस्था से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
सिंह धामी होश में आओ, पर्यटन मंत्री होश में आओ, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो श्री केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप जो दिल्ली के बोराड़ी में स्थापित किया है, वहाँ पे भूमि पूजन किया है, यहाँ से शिला लेके उसका शिलान्यास किया है, वो सब हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमारा जो पारंपरिक जो हमारा धर्म है, जो हमारी आस्था है, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जो घाटी है उसको बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे धामों को मुख्यमंत्री जी को इतना संज्ञान होना चाहिए कि जो हमारा केदारनाथ धाम है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग है, और उनको ये विदित होना चाहिए कि 11वें ज्योतिर्लिंग जो केदारनाथ हैं वो स्वयं श्री भोलेनाथ जी विराजमान हैं। उन्हें कहीं और जगह इस तरह ले जाके स्थापित नहीं किया जा सकता, जो कि आस्था के विरुद्ध है, हमारे जो सनातन है उसके विरुद्ध है। धामी जी को ये संज्ञान लेना चाहिए कि केदारनाथ का स्वरूप इन्हीं भी विश्व में कहीं और नहीं हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं श्री केदारनाथ जी हैं, स्वयं 11वें ज्योतिर्लिंग हैं। आप शिव मंदिर बना सकते हो, शिवलिंग की स्थापना कर सकते हो, लेकिन किसी का नाम लेके, केदारनाथ जो कि विश्वविख्यात है, उसका नाम लेके आप उसको दिल्ली में स्थापित कर रहे हो, तो ये हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको लेकर हमारी पूरी केदार घाटी, हमारा होटल एसोसिएशन, हमारी पूरी केदार घाटी, पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित समाज, सारा इसका घोर विरोध कर रहा है। इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। अगर इसका मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अगर इसको अपने बयानों को या इस भूमि पूजन को निरस्त नहीं किया, तो हमें एक उग्र आंदोलन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, जिसका पूरा खामियाजा उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, पर्यटन मंत्री होश में आओ, आस्था के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, पौराणिक धर्मों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, सतपाल महाराज मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद, सनातन विरोधी पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद। जय श्री केदार। आप सभी को विदित होगा कि कुछ ही दिन पूर्व हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा दिल्ली के बोराड़ी में श्री केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया, जो कि धर्मशास्त्रों के विरुद्ध है। जबकि पुष्कर सिंह धामी को यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था। जो यहाँ पे तीर्थ हजारों किलोमीटर से यहाँ पे यात्री आते हैं, जिनको यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हुए हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन से लेके या आवागमन से लेके, उन पे संज्ञान न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उल्टा अपने दिमाग को चला रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि जो केदारनाथ धाम है वो विश्वविख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्वयं शिव जी का स्वरूप है। स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान होते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, जबकि शिवलिंग का अर्थ होता है कि शिव और पार्वती का स्वरूप। वो हमारे सारे विश्व में, सारे हिंदुस्तान में शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें कि श्री केदारनाथ धाम सिर्फ एक ही मंदिर है 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस धाम को यहाँ से उठा के दिल्ली में स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये पूर्णतः हमारे शास्त्र विरुद्ध है, हमारे सनातन विरुद्ध है। इसका पूरा केदार घाटी होटल एसोसिएशन, केदार घाटी की जनता, तीर्थ पंडा पुरोहित समाज इसका घोर विरोध करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, न कि इस तरह के धर्म विरोध कार्य करने चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका तुरंत
इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, इसको निरस्त नहीं करते हैं, तो हमें एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। धन्यवाद।